हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है सेल यानी कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सेल यानी कोशिका नाम किस जैव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है ब्राउन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका नाम जो दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? यानी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है अंतःप्रद्रव जालिका जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है गोल्गी कार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःप्रद्रव जालिका। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन है अंतःप्रद्रव जालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सेल सैप, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम में जो है कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एप्टोसिस, दूसरा है एजिंग, तीसरा ऑप्शन है डिजेनरेशन और चौथा ऑप्शन है निक्रोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एजिंग। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, तीसरा है अंतर कोशिकीय पाचन में और चौथा ऑप्शन है वसा संश्लेषण में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम जो है अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा लैमार्क, तीसरा है हेक्सले और चौथा ऑप्शन है ट्रेविरेनस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वप्रथम हेक्सले ने ही कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतःप्रद्रव जालक की खोज किसने की थी? यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है सूटन, दूसरा है पोर्टर, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतःप्रद्रव जालिका की खोज सर्वप्रथम पोर्टर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है नॉल तथा रुस्का, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडन तथा स्वान, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग तथा ब्राउन, चौथा ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वह नॉल एवं रुस्का ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पहला प्रश्न है लाइसोसोम, दूसरा है गोल्जी बॉडीज,
तीसरा है सेंट्रोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है ओस्टेसाइटस, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है क्रोमेटोफोसर और चौथा ऑप्शन है लिम्फ कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? पहला ऑप्शन है जीवद्रव, दूसरा है केंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकनिका और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्रक। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है लैक्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को जो है सेलुलोज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल समसूत्रण, दूसरा है केवल अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा ऑप्शन है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, चौथा ऑप्शन है ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जो है केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है सहभागिता, तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है बहुगुण सूत्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? पहला ऑप्शन है बंदर, दूसरा है चीता, तीसरा ऑप्शन है तितली और चौथा ऑप्शन है छिपकली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी छिपकली। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव्य की उपस्थिति और चौथा ऑप्शन है कोशिका केंद्रक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है यानी अलग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। यानी सूत्री विभाजन में जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसे उस चरण का नाम बताना है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है एनाफेज, दूसरा है टेलोफेज, तीसरा ऑप्शन है मेटाफेज और चौथा ऑप्शन है प्रोफेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेटाफेज। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा है एंथोसाइनिन, तीसरा ऑप्शन है सेंथोफाइल्स और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 एंथोसाइनिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों में मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन है यूरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है दीर्घस्थि, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है तिल्ली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 तिल्ली। मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तिल्ली जिसको हम लोग स्प्लीन या फ्लिया भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है तारक काय की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है जॉर्ज गोल्जी, दूसरा है बोवेरी, तीसरा ऑप्शन इवानोवस्की और चौथा ऑप्शन है वॉटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोवेरी। तारक काय की जो खोज है बोवेरी ने की थी और गोल्जी काय की खोज जॉर्ज गोल्जी या कैम्यू गोल्जी ने की थी। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो ये विषाणु की खोज करता है। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा जॉर्ज गोल्जी, तीसरा ऑप्शन है जी पैलेडे, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जी पैलेडे। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को जी पैलेडे के द्वारा देखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी हुई संरचना है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कुल 2 आवरण से घिरी संरचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। हमारा अगला प्रश्न है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है गोल्जी काय और चौथा ऑप्शन है तारक काय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 गोल्जी काय। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल जो है गोल्जी काय को कहा जाता है और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैम्यू गोल्जी ने। हमारा अगला प्रश्न है अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने की थी? यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट, दूसरा है के.आर. पोर्टर, तीसरा ऑप्शन है जे.सी. बोस और चौथा ऑप्शन है जी.ई. पैलोडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के.आर. पोर्टर। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? पहला ऑप्शन है कोलिकर, दूसरा है रॉबर्ट, तीसरा है सी बेंडा और चौथा ऑप्शन है अल्टमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी बेंडा। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है सर्वप्रथम सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा है डीएनए, तीसरा है आरएनए और चौथा ऑप्शन है जीनोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीनोम। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है रिक्तिका और चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? पहला ऑप्शन है डेस्मोसोम, तीसरा है राइबोसोम और दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है धानी और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।